वहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे। आखिर क्या मुसलमानों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को संविधान ने समानता अधिकार नहीं दिया? क्या मोहब्बत की दुकान फुस हो गई? दम निकल गया मोहब्बत की दुकान का। जो शायर है कांग्रेस के, वो दो चार मिसरे कभी जाकर हिमाचल में भी पढ़ दें। किस तरीके से वहाँ की सरकार और उनके मिनिस्टरों ने जिस तरीके से प्लानिंग के तहत, एक बार बताइए, मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, 1.5 मंजिल या 2 मंजिल जो बढ़ती बनी है, आप मुझे बताइए पूरे हिमाचल में क्या सिर्फ एक वही मस्जिद बिना प्लानिंग के, बिना नक्शा पास हुए बनी थी? सबकी सवारी खींचे मुसलमान। समाजवादी पार्टी को 37 MP दे मुसलमान, कांग्रेस पार्टी को 100 MP दे मुसलमान, और भारतीय जनता पार्टी भी 2% 5% वोट दे मुसलमान। हर पार्टी को मुसलमान अपना वोट देकर इनको सदनों के अंदर भेजता है। आखिर मुसलमान के हक और हुकूक की बात कौन करेगा? कहावत आ जाती है कि चोर चोर मोसेरे भाई। अब एक बात बताइए, मुसलमान भाजपा का राज है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ भी जो छतरपुर वाला शहजाद वाला मामला हुआ था, उसमें पुलिस ने ये नारे लगवाए थे कि जुर्म करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। इस डर से वहाँ की जो इंतजामिया कमेटी थी, जो वहाँ के कमेटी के लोग थे, उन्होंने लिखित में ज्ञापन दिया कि हम ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाएंगे, ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाएंगे। ये ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि एक धर्म के लोगों को एक त्योहार मनाने में इतना डर लग रहा है, जो भय का माहौल है। आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं? शिवराज जो वहाँ पर सरकार है मोहन यादव जी की, उन्होंने एक विशेष समुदाय को वहाँ पर जो त्योहार नहीं मनाने का डर है लोगों में, तो लोग कहाँ जाएं? सवाल आ जाता है कि मुसलमान आखिर सुरक्षित कहाँ हैं? सर एक बात बताइए, जो लोग अपना त्योहार नहीं मना सके तो फिर ऐसी सरकार किस काम की? तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक समुदाय ने अपना त्योहार नहीं मनाया। अरे हिमाचल में तो मुसलमान खुद अपनी मस्जिद देखिए सर, मैंने क्या कहा कि चोर चोर मोसेरे भाई। अब एक बात बताइए, चलो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। एक बात बताइए, जो ये लोग 2024 के चुनाव में संविधान लेकर चलते थे और जो प्रीम्बल पढ़कर सुनाते थे कि हम भारत के लोग भारत को एक अखंड संपन्न समाजवादी राज्य गणराज्य बनाएंगे, हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे, कहाँ मर गए वो लोग? कहाँ मर गए वो लोग? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो सीनियर लीडर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद हैं, कहाँ हैं वो लोग? कौन बोलेगा हिमाचल पर? एक बात बताइए, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार संविधान देता है कि नहीं देता है? वहां पर ये नारे लगे कि मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ये जो मोहब्बत की दुकान चली थी, आखिर मुसलमान कहाँ जाए सर? मुसलमान भाजपा शासित राज्य में अपना त्योहार नहीं मना सकता, जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर अपना जो कारोबार नहीं कर सकता। किस तरीके से कांगड़ा में, शिमला में और मंडी में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। जैसा आपने कहा कि मुस्लिम नेता क्यों नहीं बोलते, आखिर किसका डर है इन लोगों को? ये अपने जमात के लिए, अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए, तो किसके लिए नेता बने? देखिए सर, एक बात सुन लीजिए, एक बात बताइए, सबकी सवारी खींचे मुसलमान। समाजवादी पार्टी को 37 MP दे मुसलमान, कांग्रेस पार्टी को 100 MP दे मुसलमान, और भारतीय जनता पार्टी भी 2% 5% वोट दे मुसलमान। हर पार्टी को मुसलमान अपना वोट देकर इनको सदनों के अंदर भेजता है। आखिर मुसलमान के हक और हुकूक की बात कौन करेगा? ये बताइए, क्या मुसलमान होना इस देश में जुल्म है? क्या मुसलमानों के कारोबार करना जुल्म है? प्रयागराज उसमें देखा था आपने, रुद्रप्रयाग में क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर मुस्लिम आता है तो उसको दंडात्मक तरीके से सजा दी जाएगी। सर ये सोचना होगा, जिन्होंने हमारा वोट लिया है उनको हमारे लिए लड़ना होगा, हमारे लिए संघर्ष करना होगा, और हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उस पर बोलना होगा। क्या मोहब्बत की दुकान फुस हो गई? दम निकल गया मोहब्बत की दुकान का। जो शायर है कांग्रेस के, वो दो चार मिसरे कभी जाकर हिमाचल में भी पढ़ दें। किस तरीके से वहाँ की सरकार और उनके मिनिस्टरों ने जिस तरीके से प्लानिंग के तहत, एक बार बताइए, मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, 1.5 मंजिल या 2 मंजिल जो बढ़ती बनी है, आप मुझे बताइए पूरे हिमाचल में क्या सिर्फ एक वही मस्जिद बिना प्लानिंग के, बिना नक्शा पास हुए बनी थी? फाइन लगा सकते हैं, तोड़ना जरूरी थोड़ा है, उस पे फाइन लगा दीजिए। नहीं सर, मैं ये देखिए आप, आखिर मुसलमान क्या करें? और सर इसमें सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की भी है। एक बात बताइए, हम भाजपा को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तमाम सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए पार्टियों को वोट देते हैं। अगर हम खुद इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो आखिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा?
हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे सर लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। हम भी राहुल गांधी की प्रशंसा करते थे, राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इस हिमाचल वाले पूरे प्रकरण में राहुल गांधी चुप हैं। क्या वो अपने मुख्यमंत्री को फटकार नहीं लगा सकते? क्या आप एक मस्जिद पर टारगेट करा रहे हो? आपकी सरकार है। एक बात बताइए, जो केंद्र की सरकार बैठी है, जो किसान आंदोलन हो रहा था, कि एक इंच भी किसान दिल्ली कूच करे? नहीं करे ना। प्रशासन अगर चाहेगा तो उपद्रव भी कैसे उपद्रव कर देंगे? वहां पर नारेबाजी हो रही है कि मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे। आखिर क्या मुसलमानों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को संविधान ने समानता अधिकार नहीं दिया? तो ये सर जिस तरीके से 2024 में जो नौटंकी की है इन फर्जी अम्बेडकरवादियों ने, फर्जी संविधान के रक्षकों ने, इन्हें इस बात का खामियाजा महाराष्ट्र के चुनाव में भुगतने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा। अम्बेडकरवादी कौन है? ये जो सर संविधान लेकर घूम रहे हैं, तो ये कोई अम्बेडकरवादी नहीं, जो अम्बेडकर जी का संविधान दिखाकर वोट मांगा था, तो ये फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। हमें इन्हें फर्जी अम्बेडकरवादी कहेंगे। जो लोग सर हमारे घर नहीं बचा सकते, हमारे लोगों को, बेगुनाहों को, तो राहुल गांधी तो जनेऊ दिखाते हैं, वो कैसे अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? नहीं सर, पूरे चुनाव में आपने देखा था संविधान की दुहाई दी थी ना उन्होंने, पूरे चुनाव में संविधान की दुहाई दी थी। तो आज संविधान कहाँ गया? जो हिमाचल के अंदर से मुसलमान पलायन कर रहे हैं, अपने जमे जमाए कामों को छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये संविधान का कत्ल नहीं है? संविधान का उल्लंघन नहीं है? अमेरिका में जाकर कह तो रहे हैं वो कि यहाँ सिख खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, सिख खतरे में है। तो सर ये बताइए, मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे वो। विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। हम हिमाचल पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? उनकी सरकार हिमाचल पर बोले। देखिए हमारी नज़र में जो मध्य प्रदेश में सरकार ने किया वो भी गलत है, और जो हिमाचल में हो रहा है वो भी गलत है। हम गलत का समर्थन नहीं करते, हम सही के साथ खड़े हैं। आपके मुल्ला मौलवी भी तो नहीं बोल रहे, वो भी तो चुप बैठे हैं। अरे सर जो 24-25 जो मुस्लिम MP जीत कर आए हैं, जो खैरात और सजात लेते हैं तो एक बात सुनिए, जो 24 या 25 मुसलमान सांसद मुसलमानों के वोटों पर 5 साल सदन में रहेंगे, उनके मुंह में सर वो क्या जम जाता है कि उनका मुंह ही नहीं खुलता। मान ले जाए तो किसी पार्टी, अरे सर पट्टा डल गया, गुलामी कर रहे हैं। ये फर्जी लोग हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के अधिकारों का हनन करा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सर ये देश किस तरीके से एक 18% आबादी को सरकारें टारगेट कर रही हैं, किस तरीके से मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सर कोई नहीं बोलेगा। सबके लब बिल्कुल बंद हो गए। सर ये बताइए कौन बोलेगा आखिर हमारी बात? कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कहाँ अत्याचार हो रहे हैं? सर एक बात बताइए, छतरपुर के अंदर जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला गया, तो सर ये जुल्म नहीं है? लोगों में भय का माहौल है, ये जुल्म नहीं है? हिमाचल के अंदर जिस तरीके से लोगों को भगाया जा रहा है, वहाँ से मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे, ये जुल्म नहीं है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी? सर देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश में अखंडता और एकता की बात करते हैं, हम नफरत के कल भी खिलाते हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा सच बोलेंगे चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए। निकालिए, लेकिन हुड़दंग क्यों मचाते हैं? सर हुड़दंग किसने मचाया ये बताइए? उन लोगों ने तो जुलूस निकाला ही नहीं। जो शहजाद अली वाला प्रकरण था उसमें इतने डर गए थे जिसका कोई जवाब नहीं, उन्होंने जुलूस ही नहीं निकाला। सर ये क्या संविधान का कत्ल नहीं हो रहा? एक धर्म को आप आज़ादी छीन रहे हैं आप।